1947 में सिखों को क्यों नहीं आजादी मिला और कैद आजम ने क्या ऑफर दिया था, और सिख क्यों गांधी के साथ रह गए थे और सिखों की क्या मजबूरी थी। तकसीम हिंद से पहले इस खित्ते में मुसलमान और हिंदुओं के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा तादाद में दर्जा था वो सिखों का था। हिंदू 54%, मुसलमान 24% और सिख 1.6%। लेकिन इस तकसीम में मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, लेकिन सिखों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। पर क्यों, आइए इसको समझते हैं। सिख मजहब पंजाब से पैदा होने वाला एक मजहब है। ये मजहब बाबा गुरु नानक ने 16वीं सदी में 5 दरियाओं के सरजमीन यानी पंजाब में रखी थी और दुनिया भर में सिखों की तादाद 28 मिलियन के करीब है। दुनिया के 90% सिख आज भी पंजाब में रहते हैं, यानी भारतीय पंजाब में और कुछ पाकिस्तानी पंजाब में भी। और इसके अलावा कनाडा में भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो भी यहीं से गए हुए हैं। 20वीं सदी के आखिर में जब बड़े संगीर में लोग आजादी का नारा लगा चुके थे तो सिखों ने भी आजादी का नारा लगाया था। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि सिखों की तादाद उस वक्त हिंदुस्तान में 1.6 थी, यानी थोड़ी सी तादाद थी। और उसके अलावा सिखों की तादाद भी बिखरी हुई थी पूरे हिंदुस्तान में, यानी वो मेजॉरिटी में नहीं थे उस वक्त, यानी मुल्तान से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बंगाल तक। लेकिन इनके अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और उसके अलावा हिंदुस्तान के फौज में भी तकरीबन सिखों की 21% तक तादाद थी। इसकी भी एक वजह है, जब अंग्रेजों ने राजा रंजीत सिंह से हुकूमत छीनी थी तो सिखों की एक बड़ी तादाद यानी जो फौजी थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। बहरहाल इस खित्ते में मुसलमान या हिंदू सिखों को नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सिख जिस भी पार्टी में जाते यानी मुसलमान या हिंदू किसी भी पार्टी में तो उनका हुकूमत बन सकता था। और सिखों की तादाद भी उस वक्त ज्यादा पंजाब में थी तो पंजाब उनके पास चला जाना था, क्योंकि पंजाब उस वक्त सबसे ज्यादा जरखेज सूबा था, यानी आबादी देने वाला सूबा। अगर मजहबी लिहाज से देखें तो सिख हिंदुओं के करीब हैं और पहले से ही मुसलमानों के साथ सिखों की कोई खास नहीं बनती थी। और उसके अलावा नेहरू और गांधी ने नई हुकूमत के तहत सिखों को एक सूबा देना था और खुद मुख्तार और पूरे हकूक देने थे। यानी इस चीज का गांधी और नेहरू ने वादा किया था सिखों के साथ, यानी वो पाकिस्तान के साथ न जाएं और हमारे साथ रहें। और जब 1928 में कानून और हकूक का खाका बनाया गया तो सिखों को वो हकूक नहीं दे रहे थे जो उन्हें मिलने चाहिए थे। यानी जो वादा सिखों के साथ किया गया था कि हम आपको पूरे हकूक देंगे, वो हकूक उनको नहीं मिल रहे थे। लेकिन बाद में फिर से 1929 को सिखों को ये यकीन दिलाया गया कि जब हम हुकूमत बनाएंगे, आजाद होंगे, जिन चीजों का हमने आपसे वादा किया था वो चीजें तमाम हकूक आपको मिलेंगे। तो दूसरी तरफ इस मुसलमानों ने भी सिखों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी। महाराजा पटियाला सिंह से भी कैद आजम ने मुलाकात की थी। कैद आजम ने कहा था कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको एक आजाद रियासत देंगे और आपको खुद मुख्तार हुकूमत और आजादी का एक मुकम्मल सूबा देंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान का हिस्सा बनना पड़ेगा। मगर सिखों ने भी इस ऑफर को ठुकरा दिया। असल में वो हिंदुओं के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन बाद में दिल्ली में एक और मीटिंग हुआ और सिखों को एक ऑफर फिर से दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाएं, आपका फौज अलग होगा और आपकी पार्लियामेंट भी अलग होगा। सिखों ने लेकिन इसके जवाब में ये कहा कि कैद आजम साहब, आज तो आप हमसे वादा कर रहे हैं, लेकिन बाद में इस मुस्तकबिल में इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कैद आजम ने कहा, जो बात मैंने कर दिया है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। मगर कैद आजम के इस ऑफर को भी सिखों ने ठुकरा दिया था। मगर ये जो ऑफर है सिखों को 1947 में दिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों की तरफ से भी सिखों को एक अलग रियासत देने का वादा किया गया था और कहा भी गया था। वो यूं कि आजादी से कुछ अरसा पहले गांधी और कैद आजम के साथ अंग्रेजों ने एक मीटिंग किया था लंदन में कि सिखों को भी एक अलग मुल्क दिया जाए। इस मीटिंग में सिखों के भी बड़े बड़े लीडर शुमार थे, लेकिन उस मीटिंग में सब लोगों ने यही कहा था कि अंग्रेजों के आप कब निकल रहे हैं, आप निकल जाएं, बाकी हम खुद तकसीम कर लेंगे जैसे हमको तकसीम करना होगा। और जब अंग्रेज निकल गए तो सिखों ने फिर एक पंजाब का एक आजाद मुतालबा किया था और वो ये सारे इलाके अपने सूबे में लाना चाहते थे, यानी लाहौर, जलंधर, उम्वाला, फैसलाबाद और मुल्तान को मिलाकर एक सूबा दिया जाए ताकि सिखों की भी अपनी एक पहचान हो दुनिया में। और वो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते थे 1947 से पहले, सिखों ने कहा कि ये भी हम अपने साथ रख लेंगे, यानी अपने सूबे में। और इससे सिखों के जो तमाम इबादत गाह हैं वो भी सिखों के अपने इलाके में आ जाते।
जिस तरह आप देख रहे हैं कि आजकल बॉर्डर खोला हुआ है पाकिस्तान में, सिख आते हैं अपनी यात्रा करने के लिए। और इसके अलावा एक प्लान और भी था पंजाब को बांटने के लिए, यानी जलंधर और उन्नाव को गैर मुस्लिम इलाका करार दिया जाए पंजाब का, और रावलपिंडी और मुल्तान को एक मुस्लिम सूबा बना दिया जाए, और फिर लाहौर के इलाके को एक मुश्तरका सूबा बना दिया जाए, यानी उसमें सिख मुस्लिम हिंदू तमाम रह सकते हैं। पर इसमें भी एक बहुत बड़ा मसला था कि इन सब सूबों को या इन सब तकसीम को मिलाकर भी सिख सिर्फ 26% थे, इसलिए ये प्लान भी नाकाम हो गया। इन सब तमाम वादों का बस एक ही जवाब आया गांधी और अंग्रेजों की तरफ से कि फौज में भी सिखों की ज्यादा तादाद है और सिख भी एक अच्छी कौम है और इंडिया की माशी तरक्की में सिखों का एक बहुत बड़ा किरदार है। मगर अफसोस कि सिखों की सिर्फ तादाद टोटल मिलाकर 17% है, जिससे हम उनको सूबा कभी नहीं दे सकते। इसलिए वो इंडिया के साथ एक खुद मुख्तार सूबा हासिल करने को ज्यादा तवज्जो दें। लेकिन इस तकसीम से सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो सिखों को ही हुआ है। वो इसलिए कि पंजाब में ज्यादातर मुसलमानों की ही तादाद थी, तो पंजाब को तकसीम करना पड़ गया। अब मुसलमान हिंदू या सिख क्या करते, क्योंकि मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, तो पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक हिस्सा जो इंडिया में है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। लेकिन इस तकसीम के बाद फिर क्या हुआ, यानी मुल्क आज़ाद हो गए, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो गए, तो फिर सिखों को हकूक दिए गए जो हकूक मिलने थे सिखों के, जो वादा किया गया था। जो वादे 1947 से पहले किए गए थे सिखों के साथ, उनको वो हकूक नहीं दिए गए, यानी नए कानून के मुताबिक। 1950 के ऐन को सिखों ने मानने से जब इनकार कर दिया, तो इंडिया के और भी इलाके पंजाब में डाल दिए गए ताकि सिखों की तादाद कम हो, सिख मेजॉरिटी में ना रहें और सिख पावर में ना आ सकें। सिखों का जो मुतालबा था कि जो लोग पंजाबी जबान ही बोलते हैं वही हमारे पंजाब में आएंगे और हम एक खुद मुख्तार सूबा बनाएंगे। इस ऐन से सिख नाराज हो गए और सिखों को ये लगा कि अब हमारे साथ धोखा हो गया था। लेकिन फिर से 1966 में सिखों के जो सूबे थे उसमें जो इंडिया ने अपने सूबे मिलाए थे वो फिर से अलग कर दिए, सिखों को एक अलग सूबा दे दिया गया। अगर सिख पाकिस्तान के साथ उस वक्त आ जाते तो सिखों को क्या फायदा होता? सिखों को पहला फायदा तो ये होता जो तमाम सिखों के इबादत गाह हैं वो सिखों के अपने इलाके में आ जाते, और दूसरा पंजाब का तकसीम ही नहीं होता, पूरा पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में आ जाता, जिससे सिख ज्यादा मेजॉरिटी में रहते और ताकतवर रहते, और सिखों को एक हकूक भी अच्छे तरीके से मिल सकते।